सोचिए, एक ऐसा कमरा जहां कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई आपको याद नहीं दिला रहा कि दुनिया आपसे कुछ चाहती है। बस आप और वो काम जो आप सच में करना चाहते हैं। आज की दुनिया में ये लक्जरी नहीं, ये रिबेलियन है। क्योंकि आज हम व्यस्त नहीं हैं, हम टूटे हुए ध्यान के शिकार हैं। हम हर पल कहीं और होते हैं, शरीर यहां, दिमाग 100 जगह। हम एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। ये कहानी है उस ताकत की जो इंसान को महान बनाती थी और जिसे हमने स्क्रीन के शोर में चुपचाप गवा दिया। इस ताकत का नाम है डीप वर्क। शोर की दुनिया। आज की दुनिया तेज नहीं है, ये बेचैन है। हर मिनट कुछ नया, हर सेकंड कोई आवाज, हर पल कोई डिस्ट्रैक्शन। फोन वाइब्रेट करता है और ध्यान बिखर जाता है। एक काम शुरू करते हैं, बीच में मैसेज आता है, फिर नोटिफिकेशन, फिर एक और विचार, और फिर काम अधूरा रह जाता है। हम खुद से कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग में अच्छा हूं, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग काम को तेज नहीं करता, काम को मार देता है। जब ध्यान टूटता है तो काम आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ समय गुजरता है। और दिन के अंत में एक सवाल रह जाता है, मैं थका हुआ क्यों हूं जबकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अक्सर जवाब खामोशी होता है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क कोई मोटिवेशन कोट नहीं है, ये एक अवस्था है, एक मानसिक गहराई। वो पल जब आपका पूरा दिमाग सिर्फ एक दिशा में बह रहा होता है, जहां समय गायब हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं, काम बोझ नहीं लगता और आउटपुट साधारण नहीं रहता। यही वो जगह है जहां किताबें लिखी जाती है, जहां इन्वेंशंस होते हैं, जहां इंसान अपने औसत रूप से बाहर निकलता है। लेकिन समस्या यह है, डीप वर्क शांति मांगता है, धैर्य मांगता है, अकेलापन मांगता है, और आज की दुनिया इन तीनों से डरती है। ध्यान कैसे टूटा? ध्यान कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। ध्यान एक मसल है, जितना ट्रेन करोगे उतना मजबूत। लेकिन हमने इस मसल के साथ क्या किया? हर 30 सेकंड में स्क्रीन बदल दी, हर बोर्डम को स्क्रोल से भर दिया, हर खाली पल को नॉइज से मार दिया। धीरे धीरे दिमाग को यह सिखाया रुकना खतरा है, गहराई दर्द है। अब हालत यह है, जब कोई मुश्किल काम आता है दिमाग घबराता है और कहता है अभी नहीं, पहले थोड़ा स्क्रोल। यही डीप वर्क मरने लगता है, बिना आवाज के। खोखलापन। यह सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ अधूरा लगता है। काम करते हैं पर संतुष्टि नहीं मिलती, सीखते हैं पर असर नहीं दिखता, दिन गुजर जाते हैं पर जीवन आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि बिना गहराई के कोई भी काम आत्मा तक नहीं पहुंचता। सरफेस पर जीने वाली जिंदगी दिखने में चमकदार होती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है, और इंसान यही खोखलापन थकान समझ ले। फिर एक दिन एक सवाल उभरता है, क्या मैं हमेशा यूं ही बिखरा रहूंगा, हर डिस्ट्रैक्शन का गुलाम, हर नोटिफिकेशन का नौकर, या फिर कुछ देर के लिए दुनिया को म्यूट कर दूं? यही से एक छोटा लेकिन खतरनाक फैसला होता है। दिन का कुछ समय सिर्फ एक काम के लिए। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहाना नहीं। शुरुआत में बेचैनी होती है, दिमाग भागता है, हाथ खुद ब खुद फोन ढूंढता है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो कुछ बदलता है। शोर धीरे धीरे गिरता है, विचार साफ होने लगते हैं, काम काम नहीं रहता, ध्यान की साधना बन जाता है। डीप वर्क का असर। जब डीप वर्क लौटता है, कॉन्फिडेंस अंदर से पैदा होता है, सीखना तेज हो जाता है, काम बोलने लगता है, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा वापस आता है। आप दूसरों से कंपीट नहीं करते, आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते हैं। आप बिजी नहीं रहते, आप मीनिंगफुल बनते हैं। आखिरी सवाल, दुनिया हमेशा शोर करेगी, नोटिफिकेशंस कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आवाजें कितनी हैं। सवाल यह है, आप किसे सुनते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन को या खुद को? क्योंकि जो इंसान गहराई में उतरना सीख लेता है, वो भीड़ में कभी खोता नहीं। Focus is not about doing more, it's about doing what truly matters.